चरखी दादरी के गांव काकड़ोली सरदारा स्थित पशु चिकित्सालय में आज सुबह एक पशु सर्जन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा उस युवक को दबोच लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जो काबू किया था युवक उसको पकड़कर थाने में ले पहुंची। इस दौरान चिकित्सक घायल हो गया, जिसे गोपी सीएचसी में एडमिट भी करवाया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और जो पशु चिकित्सक है उसके द्वारा पुलिस में शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। फरीदाबाद के मिर्जापुर इलाके में एक कंपनी में आज अचानक बॉयलर फट गया। इस बॉयलर को फटने से करीब 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में तीनों कर्मचारियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने जो है वो तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भैया आपको बता दें कि ये जो फैक्ट्री है वो जींस बनाने वाली फैक्ट्री है और फरीदाबाद के मिर्जापुर रिहायशी इलाके के बीच में जो है वो बनी हुई है। आज इसी का जो है वो अचानक बॉयलर फट गया, जिसके चलते 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बॉयलर इतनी तेज फटा कि बॉयलर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उड़कर करीब 200-300 मीटर दूर जो एक मकान था उसकी छत पर जा गिरा, जिसके चलते छत जो है घर की छत और उसकी जो ग्रिल है वो भी जाकर टूट गई और जो है वो नीचे आकर जो है वो सड़क पर गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि उस घर के पास बैठने वाली बुढ़िया उस दिन नहीं बैठी थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना का जो दोषी है वो कंपनी संचालक है, क्योंकि रिहायशी इलाके के बीच में इस तरह की फैक्ट्री बिगड़ अनुमति के जो है वो चलाई जा रही थी और जिसका खामियाजा जो है वो आज 3 कर्मचारियों को घायल होकर चुकाना पड़ा। अगर जो वहां पर और बच्चे अगर जो वहां पर बैठे होते तो मकान के पास, तो वहां पर भी जो है वो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पानीपत में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां अमृतसर से आई एक बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। बता दें कि दुल्हन पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि शादी में पुराना लहंगा लाया गया है, जिसमें से बदबू भी आ रही थी। वहीं आरोप है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ससुराल पक्ष द्वारा लाई गई, जिसको लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि डायल 112 पुलिस को बुलाया गया। वहीं डायल 112 पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन लड़की पक्ष की तरफ से लड़की को भेजने से मना कर दिया। बहरहाल बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। वहीं लड़की पक्ष की द्वारा पुलिस में शिकायत भी दी गई है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनाव के लिए मैदान में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पानीपत में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस जनसभा के दौरान मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री दोपहर बाद करनाल पहुंचे। करनाल में मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर जाकर पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार और जो वार्ड के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने प्रचार में पार्टी की तरफ से जारी किए गए संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए वोट की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव प्रचार अभियान इसी तरीके से अगले आने वाले दिनों में जारी रहेगा। मुख्यमंत्री बुधवार को भवानीखेड़ा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जुलाना, सोनीपत और खरखोदा में जाकर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। बहरहाल देखना यही है 12 मार्च को नतीजे निकाय चुनाव के क्या होंगे, लेकिन बीजेपी पूरे तरीके से इस चुनाव में प्रचार में जुटी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है।